डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक है पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीवधारी अपना भोजन विभिन्न प्रक्रम से अपने आप बना लेते हैं और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवधारी पर आश्रित नहीं होते हैं, डिपेंड नहीं होते हैं। तो ऐसे जीवधारियों को हम स्वपोषित जंतु कहते हैं। अगर जंतु है तो स्वपोषित जंतु कहलाते हैं, जैसे ल्यूग्लिना है, और अगर प्लांट हैं तो उनको हम स्वपोषी पौधे कहते हैं। जैसे इसको हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के रूप में, और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल पत्तियों के स्टोमेटा से ट्रैप करके क्लोरोफिल उसको सनलाइट की हेल्प से रूट से आए हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के मॉलिक्यूल से सनलाइट की हेल्प में क्लोरोफिल द्वारा क्रिया करती है और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती है। तो यहाँ पर किसने बनाए? हरे पौधों ने। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से और जल से बनाया इन्होंने ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से कुछ स्वपोषी बैक्टीरिया भी होते हैं जो रसायन संश्लेषी कहलाते हैं, क्योंकि वो रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया सल्फर के प्रयोग से अपना फूड बनाते हैं। आयरन बैक्टीरिया आयरन पर रह कर के अपना भोजन करते हैं, जबकि हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजन गैस से अपना फूड मटेरियल तैयार करते हैं। ये अकार्बनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए इन्हें भी हम स्वपोषी ऑर्गेनिज्म, स्वपोषी जीवों के अंतर्गत रखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या विषम पोषण, परपोषण या विषम पोषी पोषण के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें कोई जीवधारी किसी न किसी रूप में स्वपोषी जीवों के ऊपर निर्भर होता है, अर्थात उनके द्वारा बनाए गए भोजन को ये अपना भोजन बनाते हैं। विषम पोषण के आधार पर जीव जिस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इनको इस प्रकार विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट टाइप है शाकाहारी जंतु। इनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। शाकाहारी जंतु वे जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात पेड़ पौधों को किसी न किसी रूप में भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फल, पत्ती या उसके रूट वगैरह हो। तो ऐसे एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं, और इस प्रकार का न्यूट्रिशन हर्बीवोरस न्यूट्रिशन कहलाता है। हर्बीवोरस न्यूट्रिशन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है, यहाँ अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो हर्बीवोर्स में RES लगाते हैं, लेकिन जब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ROUS का प्रयोग किया जाएगा, ES का प्रयोग यहाँ पे हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी, जैसे हमें नाम से ही इसका पता चल रहा है कि मांस प्लस आहार, मांस का आहार करने वाले जंतु, इनको इंग्लिश में हम कार्निवोर्स कहते हैं। तो ऐसे जंतु जो दूसरे एनिमल्स को खा करके या उनका शिकार करके अपना भोजन करते हैं, अपना पोषण करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। मांसाहारी जीव दूसरे जीवों से अपना पोषण लेते हैं।
थर्ड टाइप सर्वाहारी जंतु या ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वे एनिमल्स होते हैं जो जंतुओं का शिकार करके भी अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं या फिर पौधों से अथवा दोनों से समान रूप से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं और इस प्रकार का न्यूट्रिशन सर्वाहारी पोषण कहलाता है। तो ऐसे एनिमल्स अगर इनको पूरी लाइफ पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड रहना पड़े तो ये अपनी लाइफ को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं, और अगर इनको पूरी लाइफ सिर्फ मांस ही खिलाकर रखा जाए तो भी ये पूरी तरह से अपनी जीवन प्रक्रियाएं समुचित रूप से कर सकते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला प्रकार है परजीवी या पैरासाइट। परजीवी जंतु या पैरासाइट एनिमल्स वे एनिमल्स हैं जो किसी दूसरे जीवित जंतु या पौधे के ऊपर रह करके उसके शरीर से अपना पोषण करते हैं, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं। ये पैरासाइट प्लांट के ऊपर भी हो सकते हैं, एनिमल के ऊपर भी हो सकते हैं। तो कैसे? जैसे भैंस के ऊपर जूं, तो जूं भैंस का पैरासाइट है, जबकि जिस एनिमल के ऊपर या प्लांट के ऊपर ये पाए जाते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं या पोषद कहते हैं। तो यहाँ पर भैंस जो है पोषद है, होस्ट है, और जूं इसका पैरासाइट है, परजीवी है। इसी तरह से दाद उत्पन्न करने वाले कवक त्वचा के अंदर लेयर बना कर के रहते हैं, तो त्वचा इसके लिए होस्ट का काम करती है। इसी तरह से मनुष्य के पेट में एस्केरिस, जिसे हम गोलकृमि के नाम से भी जानते हैं, वो अंतः परजीवी के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है सहजीवी जंतु। तो सहजीवी या सिम्बायोंट, जब दो ऑर्गेनिज्म, दो जीवित जीव एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि दोनों को ही लाभ प्राप्त होता है, अर्थात किसी एक को भी दूसरे से नुकसान नहीं होता है, बल्कि दोनों एक दूसरे के लाइफ में आसानी पैदा करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम सहजीवी जंतु कहते हैं या सहजीवी पौधे कहते हैं। अगर पौधों के अंदर है तो सहजीवी पौधे कहेंगे, जंतु के अंदर है तो सहजीवी जंतु कहा जाएगा। तो और इस प्रक्रिया को सहजीविता या सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है। एनिमल्स तो सिम्बायोंट होंगे और प्रोसेस होगी सिम्बायोसिस। अगले प्रकार का पोषण है मृतोपजीवी या अपघटक। ऐसे जंतु जो किसी मरे या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनको मृतोपजीवी कहा जाता है। और जब ये जीव उनको अपघटित करके मिट्टी में मिला देते हैं तो ऐसे जीवों को हम अपघटक या अपमार्जक के नाम से जानते हैं। जैसे कवक है, बैक्टीरिया है, या कुछ एल्गी भी इसको, या छोटे वर्म हैं, ये सभी मृतोपजीवी और अपघटक कहलाते हैं, क्योंकि ये इनको डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिज्म को और उनको दोबारा से मिट्टी में मिला करके रिसाइकिल कर देते हैं।